हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। आज है हमारी 4 नवंबर 2022। कल रात तक की जितनी भी न्यूज हैं उनसे बनने वाली करंट अफेयर क्लास है। तो ये करंट अफेयर क्लास को देखने के बाद आपको कोई भी एक्सटर्नल कोर्स जो है सोर्स से करंट अफेयर या कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है तो फिर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो ये क्लास है अपने आप में पीआईबी न्यूज है, जितने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है और ऑल इंडिया रेडियो प्लस जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, सब जितने भी न्यूज है उन न्यूज पेपर है उनसे बनने वाली क्लास है। और अपने आप में एक तरह से पूरा तरह से संपूर्ण है 99%। मैं 100% तो नहीं कह सकता, क्योंकि भाई देखो कुछ ना परफेक्ट कुछ नहीं होता लाइफ में। और रही बात इसकी, ये क्लास जो आपका एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी 2022 2023 में जो जो माल्य दे रहे हैं, जिनका भी माल्य रहा हुआ है उनका, जैसे पहले बीपीएससी का मेंस रहा हुआ है उनके लिए, प्लस आरएस, जो आरएस हो गया, जितने भी स्टेट पीसीएस सबके लिए इंपॉर्टेंस है। और चाहे 2024 में देना 2025 में, तब उनके लिए भी इतनी ही इंपॉर्टेंस है क्लास की। तो वीडियो को अच्छे से देखते हुए चलना, समझते हुए चलना है। क्लास के एंड होने पर पीडीएफ आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एग्जाम दीप के नाम से जो है, प्लस जो व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अपना जो इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में रखिए और नोट करते रहिए पेंसिल से जो मेन चीजें पॉइंट को, और टेंशन खत्म करिए। भाई स्टार्ट करते हैं। भाई पहला केस है, पहला जो हमारी न्यूज है, आधार वोटर जो आईडी कार्ड लिंकेज। तो क्या है मामला, पूरी चीज को देखेंगे। तो आधार वोटर आईडी लिंकेज जो है, ये मुद्दा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर डाली गई थी दिसंबर 2021 में, कि भाई एक कानून पास, एक संशोधन किया गया था जिसमें कहा गया था जो वोटर कार्ड है ना, उसको हम जो आधार कार्ड से लिंकेज करेंगे, लिंक करेंगे। और आधार कार्ड आपको पता हो कि यूआईडी बनाती है, और जो वोटर आईडी कार्ड है वो इलेक्शन कमीशन बनाती है। और वोटिंग जो आईडी है, आईडी में जो वोटिंग करते हैं, जबकि जो आधार में जो आइडेंटिटी की पहचान होती है कि भाई ये इसका पर्टिकुलर रेजिडेंस हो गया, या इस तरह की सारी चीजें इसमें, इसके फादर और ये इस तरह के नाम, फादर तो खैर उसमें भी रहते हैं जो आपको वोटर आईडी में भी। तो इसमें जो एड्रेस वगैरह प्रूफ के लिए सब एक पूरे तरह से, मतलब पूरे जो आपका इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं, बल्कि नेशनल लेवल पे तो मान्य है ही है। संविधान के अनुसार जो वोटिंग करना एक लीगल राइट्स है। जो पुट्टा स्वामी केस में कहा गया था कि स्वामी के आधार पर जो, कि आधार को केवल जो सब्सिडी, ध्यान रखने वाली बात, आधार को केवल सब्सिडी के लिए यूज करेंगे, मैंडेटरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो इस तरह की कोई बात नहीं है, इसमें सब्सिडी वाली बात है। तो इसमें क्या है, क्या जो सुप्रीम कोर्ट का अपना क्या स्टैंड है और हाई कोर्ट का क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, सारी चीजों को समझेंगे हम एक यूपीएससी अप्रेंटिस की तरह। और इसके राइट्स की प्राइवेसी का खतरा हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो वोट डालते हैं ना, इससे पता चल जाएगा कि किसको वोट दिया क्या नहीं है। और फॉर्म जो 6B क्या है जिसको दिया गया कि वोट कर सकते हैं, भाई ये ना हो तो इसको यूज कर सकते हैं, उसको भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई ये हमारा जो जीएस पेपर 2 में आएगा, और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द इम्प्लीमेंटेशन जुडिशरी में आएगा। स्टार्ट करते हैं आधार कार्ड्स, जो आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड लिंकेज। तो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ऑन द मंडे अक्टूबर 31 द इशूड द नोटिस ऑफ द सेंटर ऑन ए प्ली ऑफ द चैलेंजिंग द पावर इलेक्शन कमीशन टू लिंक द आधार कार्ड लिंक टू वोटर आईडी कार्ड्स। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 31 अक्टूबर को आधार डाटाबेस को जो वोटर आईडी कार्ड की चुनाव आयोग इसी को सख्ती चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस किया है। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित किया, जिसमें जो कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया है। तो क्या है संशोधन, तो याचिका में तर्क दिया गया है, जो पिटीशन डाली गई थी, कि लिंकेज चुनाव आयोग है ना, इसी की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा है। कि भाई अभी तो हमारे में देखो डेमोक्रेसी है, कि वो इस तरह से चुनाव नहीं होंगे, फिर उनके पास डाटा पहुंच जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट अपना ही जो अपना फायदा करेगी इससे। तो क्या करेगी, क्योंकि जो मतदान सूची के तैयार के आधार पर जो प्रक्रिया का निर्भर करता है, और प्रक्रिया इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह भी कहा गया है कि लिंकेज को वोटों को, लोगों को वोट देने का अधिकार जो प्रयोग की क्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, और वोटों की गोपनीयता पर जो समझौता कर सकता है। कि भाई हम कि भाई ये है जो भी है, जो विपक्ष को, अब दो विपक्ष है सेंटर में, मान लीजिए जिसकी भी गवर्नमेंट है, कि भाई मैं इस तरह का पता लग जाए कहाँ है, कहाँ वोट दिया है, क्या हुआ है, सारी चीजें उसके पास जो डाटा होगा। तो याचिकाकर्ता में जो फॉर्म 6B की ओर से इशारा किया गया है, कि जिसे कानून द्वारा जून 2022 में मतदाता पंजीकरण नियम 1960 में बदलाव के अधिसूचित करने पर जोड़ा गया था। तो इसमें क्या है, मतलब द इलेक्शंस लॉ ऑफ द अमेंडमेंट बिल 2021
कानून चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार 23 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में शामिल किया गया था। इससे कहा गया था कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति की पहचान करने और मतदाता सूची में प्रविष्टियों के जो प्रमाणीकरण और उसके व्यक्ति के नाम पंजीकरण की पहचान के लिए आधार संख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सूची या एक से निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार। इट इज द मैंडेटरी। क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये आवश्यक है? भाई अनिवार्य है नहीं है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये अधिनियम में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मतदान सूची में शामिल करने के लिए वंचित नहीं किया जाएगा और न ही कि उसके नाम से जो सूची में हटाया जाएगा कि भाई कोई पहले हटा दिया गया था, ऐसा केस आया था केरला वगैरह में। यदि इसके पर्याप्त कारण के कारण जो अपना आधार नंबर प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो व्यक्ति को, यदि वो प्रस्तुत नहीं कर सकता अपने उस पर बना हुआ नहीं है, आजकल तो 99% सबके आधार कार्ड बने हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज अनुमति दी जा सकती है। तो क्या है 6B फॉर्म, द 6B फॉर्म्स एंड द 6B। तो क्या है हमारा 6 और 6B आर द ऑप्शन ऑफ द शोइंग द अनदर आइडेंटिटी प्रूफ्स ओनली द अवेलेबल्स ऑफ वोटर आईडी दे आर डोंट हैव द आधार नंबर। उनके पास यदि भाई देखो आधार नंबर नहीं है तो उसको दिखा सकते हैं। तो आज जो फॉर्म 6 और फॉर्म 6B एक प्रमाण पत्र दिखाने का जो विकल्प है, जो यदि किसी के पास ये आधार नहीं है, आजकल सबका बना हुआ है, जो मतदाता के पास जो केवल तभी उपलब्ध होगा जब उसके पास आधार संख्या नहीं है। लेकिन ये जब ही उपलब्ध कराएंगे जब ही इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी है कि नहीं मैं तो नहीं दिखाता, मेरी चलेगी भाई, मेरे को नहीं दिखाना, या मेरी जो इस तरह से राइट टू प्राइवेसी का जो मेरे को इशू है मैं नहीं दिखा सकता, तो तब नहीं बात मानने वाले। विकल्प उपलब्ध होने पर जो आधार संख्या प्रस्तुत करने की इच्छा नहीं, विकल्प की अनुमति नहीं है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिंकेज, जोड़ने का महत्व क्या है? द लिंकेज परियोजना के चुनाव आयोग में मदद मिलेगी और मतदाता आधार पर जो अध्ययन और सटीक रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं, क्योंकि देखो अपना ही डाटा रखती है जो ये चुनाव आयोग है, तो इससे पता लगेगा कि भाई हाँ कितना डाटा है, क्या है, कितने भाई कुछ एक्सपायर भी होते हैं, कुछ नए भी जुड़ते हैं। तो इसकी वजह से यह मतदाताओं को दोहराव में समाप्त कर देगा। और जो दो जैसे देखते हैं अभी हम जो इलेक्शन करते हैं कि सपोज करो एक इस गांव का है तो उसका दूसरे गांव में जाके रहने लगा, तो वहाँ भी तीसरे में भी वहाँ भी, तो इस तरह से देखो अलग अलग वो बन जाएंगे। या फिर ऐसे देख सकते हैं मान ली सिटी में रह रहा है, फिर मान ली दूसरी गली में रह रहा है, या मान ली उसका वार्ड दूसरा लग रहा है, तो वहाँ इलेक्शन हुई, तो इस चीज को देखते हुए उसका जो एक जगह रजिस्ट्रेशन होगा। तो जैसे ही जो प्रवासी श्रमिक को विभिन्न प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में एक से अधिक बार पंजीकृत हो सकते हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र में कई बार पंजीकृत हो सकते हैं, क्योंकि आधार पर जो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की अनुमति देता है। यदि आधार आधारित प्रमाणीकरण और सत्यापन के अन्य आईडी की तुलना में अधिक विश्वसनीय, तेज और लागत प्रभावी माना जाता है। इश्यूज फॉर द एसोसिएटेड विद द लिंकेज से जुड़े मुद्दे क्या है? विपक्षी नेता ने तर्क दिया है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने वाले पुट्टास्वामी मामले में परिभाषित निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। कैसे है मामला? The linkage of the two database are the electoral rolls of the Aadhaar leads of the linkage Aadhaar number of the demographics of the information of voter ID or information leads the right to the privacy and the ये हमारा जो मतदान सूची के आधार पर दो डेटाबेस को जोड़ने के लिए आधार की जनसंख्या आधार पर मतदाता पहचान की जानकारी के साथ जोड़ा जा सकता है और राज्य की गोपनीयता की निगरानी उपयोग के लिए अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। तो न्यायमूर्ति जो पुट्टास्वामी जो एस पुट्टास्वामी ने संघ और जो अन्य में निर्णय दिया था, जो आधार संख्या को वैधता से निपटाया है, कि तर्क दिया कि आधार कार्ड को केवल अनिवार्य बनाया जा सकता है जब सब्सिडी का कुछ लाभ मांगा जाता है। यदि हम सब्सिडी मांग सकते हैं, जैसे गैस सब्सिडी हो गई या इस तरह की, तभी ये मैंडेटरी, अदरवाइज नहीं। तो ये न कि कोई भी जो आंतरिक अधिकार है जैसे कि वोट का अधिकार के रूप में लिंकेज चुनाव आयोग इसी के स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। अच्छा, रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं के एस पुट्टास्वामी यूनियन ऑफ इंडिया एंड द अदर केसेस में क्या, तो इसके लिए पता होना चाहिए हमें। राइट टू द प्राइवेसी आर्टिकल 21 क्या है, इशू टू द डेट ऑफ द प्रोटेक्शन एंड द एसोसिएटेड लॉ क्या है। और ये हिंदी में देख लेते हैं भाई, ए के पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ अन्य मामला क्या है, निजता का अधिकार और आर्टिकल 21 क्या है, जो तिथि संरक्षण और संबंधित कानून की जारी कर सकता है। और प्रीलिम स्पेसिफिक में देख लेते हैं, द इलेक्टोरल लॉ ऑफ the amendment bill 2021 on purpose of the significance is the issued for the arising out of the Aadhaar number mandatory and the governments of the benefits election commissions and the its independence। तो ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। अच्छे प्रीलिम्स स्पेसिफिक के लिए देख लें, चुनाव आयोग संशोधन विधेयक 2021 उद्देश्य, इसका उद्देश्य महत्व क्या है, इससे पैदा हुआ मुद्दा क्या है भाई, क्या है, क्या आप इसकी सरकारी लाभों के लिए आधार अनिवार्य है नहीं है,
कि भाई ले सकते हैं, जैसे अभी सब्सिडी में अब यहाँ पे बात चल रही है, अब आगे इसका क्या स्टैंड होता है, सुप्रीम कोर्ट का भी कोई रुख नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट का जैसे आता है उसको पढ़ा दिया जाएगा आपको। चुनाव आयोग और उसकी स्वतंत्रता क्या है। अच्छा, यूपीएससी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट 2020 2000 जो हमारा 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। द आधार कैन बी द यूज्ड फॉर द प्रूफ ऑफ द सिटीजन ऑफ द डोमिसाइल। सेकंड जो हमारा जो स्टेटमेंट है, वंस ऑफ द इशूड द आधार नंबर है कैन नॉट बी डीएक्टिव्स और द ओमिट्स बाय द इशूड बाय द अथॉरिटी। तो व्हिच इज द स्टेटमेंट्स इज द गिवन अबाउट द इज करेक्ट और नॉट। तो ये हमारा क्या है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली बोथ, वन और टू, और नाइदर वन और नाइदर टू। तो भाई देखो लगाओ, इस तरह क्वेश्चन 2018 में आया वो क्वेश्चन है। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 में आया वो क्वेश्चन है, आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता का जो अधिवास प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है। दूसरा हमारा दूसरी बात कही है इसने, कथन जो है इसका, जो एक बार जारी करने के बाद जो आधार संख्या को जारी प्राप्त करता है प्राधिकारी द्वारा निष्कासित या छोड़ा नहीं जा सकता है। दोस्तों इसके लिए ऊपर दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये हमारा ओनली एक, ओनली दो, ओनली बोथ, वन और टू, और नाइदर वन और नाइदर टू। ना तो पहला ठीक है ना ही दूसरा ठीक है। तो मैंने स्पेसिफिक के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो एग्जामिन द स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द राइट एंड द लेटेस्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स इन द राइट्स ऑफ द प्राइवेसी यूपीएससी मेंस 2000 जो 17 में आया क्वेश्चन है। और ये हमारा निजता का अधिकार, ये हमारा पर सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम फैसले के आलोक में जो मौलिक अधिकारों के दायरे की जांच करे। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो है हमारे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है भाई, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अभी है ना चाइना में जो ये इस तरह की मीटिंग चल रही है और चाइना इसको होस्ट कर रहा है। चाइना अभी जो चेयर है चाइना के पास है, भारत के पास भी 2023 में भी चेयर आएगी कि भारत इसको मीटिंग को होस्ट करेगा। इसमें कई मुद्दे उठे हैं भाई। हमारे जयशंकर प्रसाद जो हैं इन्हें चाइना को पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ गए हैं और कहा है कि संघाई जो एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन कि काउंसिल ऑफ द हेड की मीटिंग में हुई थी जो उसमें बॉर्डर रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि महंगा, और ये बिल्कुल महंगा है, गंदा और घटिया, इससे बेकार घटिया प्रोजेक्ट कोई नहीं हो सकता। क्यों कहा है इन्होंने, क्योंकि देखो ये तुम्हें लग रहा होगा लेकिन आएगा पेपर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड। तो ऐसा प्रोजेक्ट हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। इन्होंने बोला कि इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है ना हमने बना रखा है वो, जैसे इससे बढ़िया तो कौन कौन सा है, तो जैसे हमने बना रखा है तो ये चावार है और जो INTC है तो इसे चलाओ। वो BI को जो उद्देश्य है, BI का क्या है भाई उद्देश्य, एशिया को है ना यूरोप से जोड़ना, वही तो है, तो हमारा कर रहा है। तो ये इन्होंने लगे हाथों लिया है भाई चाइना को। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा at the SCO meeting तो hosted the China and the Jaishankar takes the belt of the road initiative। क्या है पूरा जो मामला देखेंगे। तो GS पेपर 2 में आएगा इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आएगा ये हमारा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यह क्या है हमारा, तो विदेश मंत्री जो चीनी प्रधानमंत्री ली केंगियांग द्वारा जो आयोजित संघाई संगठन SCO की जो वर्चुअल बैठक में बोल रहे थे, उन्होंने SCO काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और जो भी संपन्न में हुई है। द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्टर स्पीकिंग द वर्चुअल मीटिंग्स ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO द होस्टेड ऑफ द चाइनीज ली केनियंस the he represented India at the meeting the SCO council and hand government or CHG and the which is the just the consult। तो ये हमारा क्या दूसरा इसमें देख लेते हैं भाई कि क्या SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट द मीटिंग, SCO शासनों की बैठक क्या है। तो इसके बारे में संगठन के जो व्यापार आर्थिक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने और SCO की जो वार्षिक बजट को मंजूरी देने के लिए SCO सरकार ने प्रमुख बैठकों की सालाना आयोजित की जाती है। ये भाई क्या होता है हमारा ईयरली होती है। और भारत ने जो SCO के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है 2023 में के मध्य में दिल्ली में एक शिखर सम्मेलन भारत और पाकिस्तान के सहित जो अन्य SCO देशों के नेताओं की मेजबानी करेगा इसमें भारत। तो SCO सदस्यों के जो प्रतिनिधिमंडल में जो वैश्विक और जो क्षेत्रीय विकास मुद्दों पर विचार आदान प्रदान किया है। SCO के भीतर व्यापार और आर्थिक संस्कृति मानव सहयोग बढ़ाने के लिए प्राथमिकता कदमों पर चर्चा की गई है। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या है भाई, बेल्ट रोड पहल क्या है भाई, कनेक्टिविटी परियोजना सदस्य राज्यों की प्रभुसत्ता और जो क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए। भारत के लिए BRO में शामिल होने के लिए इनकार कर दिया है और जिसमें कि बुनियादी ढांचा परियोजना और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य एशिया से होकर गुजरती है, उन्होंने कहा CPPO से गुजरती है कि भाई ये तो हमारा जो इस पे तो हमारा विवाद है, ये जो पाकिस्तान से आप यहीं से निकाल रहे हो, तो हम भारत ने साइन नहीं किया इसमें। तो
आवर टोटल, तो इसमें देख लेते हैं जॉइंट, तो ये हमारे बैठक में जो बैठक की जारी करने के बाद संयुक्त व्यक्तिगत के बाद भारत के अलावा अन्य देशों के लिए नाम लिया गया है और कहा गया है कि उसने बेल्ट रोड पहल के अपनी समर्थन में पुष्टि की है। इसमें कुछ देशों ने जो 14 दो देश के आसपास थे उन्होंने सबने समर्थन दे दिया भारत को छोड़ के। आवर द टोटल ट्रेड्स ऑफ एससीओ मेंबर्स ओनली द $141 million विच इज द पोटेंशियल ऑफ इंक्रीज द मनीफोल्ड। तो ये हमारा जो है एससीओ सदस्यों के हमारा जो कुल व्यापार जो $141 अरब है, जिसके कई गुना बढ़ने की संभावना है। एससीओ देशों के साथ जो भारत का जो अधिकांश व्यापार चीन के साथ है, जो इस साल जो $100 अरब को पार कर गया है, जबकि रूस के साथ जो व्यापार जो $20 अरब का से भी कम का है। मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार $2 अरब से कम है। पाकिस्तान के यह लगभग जो $500 का है। उचित बाजार हमारे जो पारस्परिक लाभ के लिए आगे बढ़ने के लिए एकमात्र तरीका है। तो चाबार पोर्ट्स एंड द इनिशिएटिव्स क्या है, ये हमारा क्या है, INST क्या है। तो ये हमारा भारत का लक्ष्य BRO के विकल्प के रूप में चाबहार बंदरगाह और INSTC के माध्यम से मध्य एशिया के लिए द्विपक्षीय व्यापार को सुधारना है, क्योंकि भाई एशिया से हमें मध्य एशिया में जाना है। तो इसके लिए भारत के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह और जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण जो परिवहन गलियारा जो INSTC के माध्यम से अधिक व्यापार की जो वकालत की है। अच्छा, यूक्रेन वॉर में क्या है, यूक्रेन वॉर से भी इसमें बात निकल के आई थी। तो यूक्रेन युद्ध के और समा एक सप्ताह काला सागर में जो ड्रोन हमले के बाद अनाज की पहल को रोकने के लिए फैसले के सीधे जिक्र किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत खाद्य और संकट का मुकाबला करने के लिए एससीओ राज्यों के साथ जो अधिक सहयोग बढ़ाने देने के लिए अनाज के साथ है। और जो एससीओ की विज्ञप्ति के अनुसार जो सभी संयुक्त राष्ट्रों के लिए समर्पित एक दशा और जो संबंधित लागू करने के लिए आलोचना किया कहा गया है प्रतिबद्ध रूप के लिए आरोपना और जो प्रतिबंधों के नाम से लिए गए वैश्विक जो अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। अबाउट द संघाई कॉर्पोरेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबाउट द संघाई कॉर्पोरेशन एससीओ, द एससीओ इज द परमानेंट intergovernmental of the international and organization created in June 2021 and the Shanghai China। संघाई सहयोग संगठन के बारे में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के बारे में एससीओ के एक स्थायी अंतर है, सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे जून 2001 में संघाई चीन द्वारा बनाया गया था। तो जो संस्थापक सदस्यों की कजाकिस्तान, संस्थापक कौन कौन से हैं, तो इन्होंने जो फाउंडिंग मेंबर्स में कजाकिस्तान हो गया और किर्गिस्तान हो गया, रूस हो गया और आपका ताजिकिस्तान हो गया और उज्बेकिस्तान शामिल थे। यह संगठन विश्व की जनसंख्या का लगभग जो 42% है। 42% कैसे हो गया, इंडिया और जो चाइना जिसमें है, तो जो सबसे बड़े यही है पॉपुलेशन में। तो इससे जो भारत इसके भूमि क्षेत्र का जो 22% है, तो 22% भी जो उसका रखता है पॉपुलेशन और आपका फील्ड का, तो लैंड का पूरा रखता है। और जो वैश्विक सकल उत्पादन का 20% रखता है और जीडीपी का ग्लोबल जीडीपी का 20% भी इसके पास है। सदस्यता मेंबर में कौन कौन से, कजाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रूस हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसमें है। तो क्वेश्चन बनेगा इट इज द ऑब्जर्वर स्टेटस। इसके पर्यवेक्षकों की स्थिति क्या है। 2021 के बाद में एससीओ के पास जो 4 पर्यवेक्षक राज्य थे इसमें शामिल होंगे अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। 2021 में जो ईरान पूर्ण सदस्य बन गया और जो सऊदी अरब, मिस्र और कतर एक पर्यवेक्षक राज्यों के रूप में जोड़ा गया है। Hence the currently the SCO has the 6 observer state of the निम्नलिखित। इनमें से वर्तमान में जो एससीओ के 6 पर्यवेक्षक राज्य था, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, सऊदी अरब, मिस्र और जो कतर। तो रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं। चाबार पोर्ट और अनस्ट्रिक मैप्स वर्क्स में काम करना है, आपको देखना है कि भाई कहाँ पे है ये। क्वाड हो गया, G7 G20 के बारे में, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है इसके बारे में बात देखेंगे। और जो हिंदी से रिलेटेड देख लेते हैं भाई, चाबहार बंदरगाह क्या है, अनस्ट्रिक मानचित्र क्या कि इससे काम करेंगे। क्वाड क्या है, G7 G20 क्या है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा क्या है। और जो प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए देखेंगे भाई, जो अबाउट द संघाई कॉर्पोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज द फाउंडिंग मेंबर्स एंड द करंट मेंबर्स। संघाई जो सिग्निफिकेंस ऑफ द एससीओ एंड द इंडिया द ऑब्जर्वेशन स्टेटस लोकेट्स द एससीओ द कंट्रीज ऑन द मैप। स्पेसिफिक देख संघाई संगठन के बारे में, इसके संस्थापक सदस्य, वर्तमान में सदस्य, भारत के लिए एससीओ के लिए महत्व क्या है, भारत के पर्यवेक्षण की स्थिति क्या है, मानचित्र में एससीओ के देशों का पता लगाइए कहाँ पे है। अच्छा, प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए क्वेश्चन है, देखो ये हमारा बीजिंग डिक्लेयर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म्स एक्शन अबाउट द सीन ऑफ द न्यूज 2000, ये हमारा 15 में है वो क्वेश्चन है। तो अक्सर खबरों में रहने वाला, हिंदी में देख लेते हैं। तो बीजिंग डिक्लेयर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म एक्शन 2015 क्या है,
ए ऑप्शन है हमारा जो क्षेत्रीय आतंकवाद को निपटने वाली सहयोग संगठन की बैठक का परिणाम है। बी ऑप्शन है हमारा जो एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास के लिए कार्यरत और जो एशियाई प्रशांत आर्थिक मंच के जो विमर्श का परिणाम है। सी हमारा जो महिला सशक्तिकरण के एजेंडा और जो संयुक्त राष्ट्र को बुलाए गए विश्व सम्मेलन का परिणाम है। और डी ऑप्शन वन्य जीव तस्करी निपटने के लिए पूर्वी जो एशिया शिखर सम्मेलन का परिणाम है। तो सी इज द करेक्ट आंसर इसका भी, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो मेन स्पेसिफिक के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। संघाई और कॉर्पोरेशन the organization SCO has the important role of the contributing of the security of the stability in Asia. The light of the statement of discuss the protest of the India membership SCO, ये हमारा 250 शब्दों में लिखना है भैया। भारत की जो सुरक्षा और स्थिति करते योगदान में संघाई सहयोग संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कथन को आलोक में जो भारत की SCO की सदस्यता भावना पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनेगा, तो हमारा प्री का भी और आपका मेंस का भी। तो क्या है देखो, ये हमारा 2 फिंगर टेस्ट द प्री वेजिनम और द एग्जामिनेशन। तो क्या है भैया हमारा, तो ये हमारा सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो पावर से रिलेटेड जो ये हमारा टॉपिक पड़ेगा हमारा। और ये 2 फिंगर टेस्ट सेक्सुअल असॉल्ट द विक्टिम्स, व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट्स पास्ट अटेम्प्ट और स्टॉप इट, व्हाट इज द फिट, इसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज द 2 फिंगर टेस्ट क्या है, व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली कमेंट ऑन इट, इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कमेंट किया। व्हाट इज द गवर्नमेंट गाइडलाइंस अबाउट इट, तो क्या इसकी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उस पर हम देखेंगे क्या चीज़ है। तो ये हमारा जीएस पेपर में कवर करेंगे। इससे सोशल एम्पावरमेंट में जो हमारा जो महिलाएं हैं ना उनके साथ देखो रेप होते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए ना उनको रेप हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस चीज़ के लिए ये जैसे मान लिया इसका यूज करते हैं हम 2 फिंगर टेस्ट का। उधर क्या है, ये रेप से पहले महिला जो उसमें सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं थी, इसके बारे में जो ये 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके में जो बहुत सारी निंदा की है, क्यों निंदा की है, कहाँ पे निंदा की है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइंस है, कौन करा सकता है कौन नहीं करा सकता, और कहाँ पे बैन है कहाँ पे नहीं, पूरी अच्छे से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारा टॉपिक। तो 2 फिंगर टेस्ट द प्री वेजिम्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो सुप्रीम कोर्ट हैज द मंडे सेड द टू द कंडक्टिंग 2 फिंगर टेस्ट ऑफ द एलिज्ड ऑफ द विक्टिम्स एंड हाईली द मिसकंडक्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कथित बलात्कार पीड़ितों को 2 फिंगर टेस्ट कराने वाले को कदाचार भी दोषी ठहराया जाएगा। उन्हें कथित बलात्कार पीड़ितों के लिए 2 फिंगर टेस्ट जो प्रतिगामी है, इसका जो वैज्ञानिक आधार नहीं है, उनमें और महिलाओं जो गरिमा को उससे हनन होता है। तो इसका कोई भी आधार नहीं है जो आप कराया जाता है। जो फिंगर टेस्ट जो 2 फिंगर टेस्ट है, इससे कुछ भी पता नहीं लगने वाला, कोई साइंटिफिक इसका कोई रीजन नहीं है, और इससे सिर्फ महिला की जो गरिमा को है उसके आत्मसम्मान को क्षति पहुंचती है, ये है। तो ये व्हाट इज द 2 फिंगर टेस्ट क्या है भाई, द एम वोमेन who has the sexually the assault the undergoes the medicals of examination of ascertains the health of the medicals needs of the collected the evidence of it। तो ये 2 फिंगर टेस्ट क्या है, एक महिला जिसका यौन उत्पीड़न किया गया है उसके स्वास्थ्य और चिकित्सा जरूरतों को पता लगाने के लिए साक्ष्य कि भाई क्या करना है क्या नहीं, तो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जो चिकित्सा परीक्षण से गुजरना पड़ता है उसे ही बोलते हैं। एक चिकित्सक द्वारा किए जाने वाले जो 2 फिंगर टेस्ट के लिए उस योनि की जांच की जाती है ताकि जो जांचा जा सके जो संभोग से आदत है या नहीं है उसे, और जो वैज्ञानिक जो अभ्यास अवैज्ञानिक है क्योंकि जिसमें जानकारी प्रदान नहीं करता कोई भी। द 2 फिंगर टेस्ट इज द कैरीड आउट ऑफ द मेडिकल द प्रोटेक्ट्स ऑफ द इन्वॉल्व्स दैट आर द एग्जामिनेशन द वेजिना चेक सी इज द हैबिटेट एंड द सेक्सुअल द इंटरकोर्स। तो ये है सारी चीजें, तो इससे देखो पता नहीं लगा साइंटिफिकली कुछ नहीं है इससे। तो गवर्नमेंट द गाइडलाइंस क्या, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या उसको देख लेते हैं, क्या कितना सही है कराना कितना नहीं है क्यों है कैसे। तो इन 2014 द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज द डॉक्यूमेंट ऑफ द गाइडलाइंस और द प्रोटोकॉल्स मेडिकल द लीगल्स एंड द सुपीरियर्स विक्टिम्स ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस। तो ये सरकार के दिशा निर्देश क्या है, 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस के प्रोटोकॉल्स मेडिकल्स केयर्स ऑफ द यौन हिंसा के शिकार के लिए एक दस्तावेज जारी किया है। 2 फिंगर टेस्ट के बारे में दिशा निर्देश स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि प्रति योनि परीक्षण किसे आमतौर पर जो ले पर्सन और जो 2 फिंगर टेस्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है। बलात्कार यौन हिंसा योनि जो इंटर स्टेट्स के आकार को स्थापित करने के लिए आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। यौन हिंसा के मामले में कोई भी संबंध नहीं है इससे। और जो प्रति योनि तो pre-vaginal examination can be done to only the adult women when the medically indicates the guidelines or the rapes of the victims consent or the highly
तो ये हमारा क्या है, प्रतियोनि केवल उन वयस्क महिलाओं की जाती है कि जो चिकित्सा के रूप में संकेत दिए जाते हैं। तो ये भी जितने भी एडल्ट होती हैं उनके किए जाते हैं, बच्चों का नहीं किया जा सकता। जैसे बच्ची का किसी का हो जाता है तो बच्ची भी उनका ही किया जा सकता है जिसके माँ बाप या बच्ची वो खुद बोले कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। दिशा निर्देशों में कहा गया किसी भी मेडिकल जांच के लिए जो बलात्कार पीड़ित या उससे अभिभावक यदि कोई नाबालिग मानसिक रूप से विकलांग है या इसकी सहमति आवश्यक है। मान लिया कोई भाई किसी बच्ची के साथ हुआ, वो अभी अंडर एज है, तो उसमें क्या कर, उस केस में क्या हो, उसके माँ बाप से या अभिभावक जो भी है पेरेंट्स से, उससे पहले जो जो एक मतलब एक साइन करा जाएगा या फिर इससे पूछा जाएगा कि भाई हाँ सही है नहीं। देखो हमारे इसमें देखो है भी भाई, देखो कुछ भी हो जाता है, मान लिया कोई मर रहा है तो उसको पहले पहले उसका पूरा उसके फॉर्म भरा जाएगा। जैसे मान लिया किसी को ले जाओ, आपकी अभी कोई एक्सीडेंट हो गया आसपास, तो पहले उसको क्यों क्यों कहाँ मिला कैसे मिला, तब तक पूरी जो वेरिफिकेशन नहीं करते तब तक नहीं होते। तो इसमें ऐसा नहीं है, देखो इस सारी चीजों को चेंजिंग हो रही है। सहमति न देने पर जो पीड़ित का इलाज वंचित नहीं किया जा सकता। अगर सहमति नहीं दे सकते तो उसका ऐसा नहीं है कि भाई सहमति नहीं दे, एग्री ना करे तो उसको वंचित करेंगे, नहीं, उसका इलाज होगा। हालांकि दिशा निर्देशों में कानूनी और बाध्य रूप से बाध्यकारी नहीं है। तो क्रिटिसिज्म क्या है, टू फिंगर टेस्ट एज द नो सिग्निफिकेंट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ द नाइदर द प्रूव्स द डिसप्रूव्स ऑफ द एलिगेट्स ऑफ द रेप्स। तो टू फिंगर टेस्ट का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, न ही बलात्कार आरोप को साबित करता है कि वह न्याय खंडन करता है। इसके बजाय उन महिलाओं को जो फिर से पीड़ित और जो आघात पहुंचाता है, जिनके यौन उत्पीड़न हुआ है, उनकी गरिमा का अपमान है। जो एक तो उनके साथ पहले ही भी इस तरह से हो गया और फिर इस तरह करके इससे कोई वैज्ञानिक कोई साइंटिफिकली कुछ पता नहीं चलता, तो उनकी जो गरिमा है, उनके जो एक तरह से सम्मान को ठेस पहुंचती है। क्या किसी महिला को संभोग की आदत है या संभोग की जो आदत थी या इस तरह की जो निर्धारित करने के लिए उद्देश्य की अप्रासंगिक है। किसी विदेश मामले में जो आईपीसी धारा 375 बलात्कार तो मौजूद है या नहीं, इस तरह से बात है। तो ये whether the moment of the habituals of the sexual the intercourse and the habituals of intercourse is the involves of the purpose of the determining whether are the interrogates of the sections हमारा तो 360 375 the rapes and the IPC are the present of the particular cases। तो ये हमारा अर्लियर द रिमार्क्स द सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिमार्क किया है। सुप्रीम कोर्ट की क्या है टिप्पणी, इसके बारे में देख लेते हैं। In May 2013, the apex the courts of they are the finger test of the violence moments of the privacy as to the private governments provide the better the medical procedures of confirms of sexual assault। तो ये क्या है हमारा, जो मई 2013 में जो शीर्ष अदालत ने माना है कि जो 2 उंगलियों का परीक्षण एक जो महिला की निजता के आधार का उल्लंघन करता है, कि भाई उनके जो आर्टिकल जो है, जो वुमेन्स राइट्स है, उनके जो अधिकार है उनका उल्लंघन करता है, और सरकार में यौन हमले की पुष्टि के बेहतर चिकित्सा प्रक्रिया को प्रदान करने के लिए कहा गया था कि भाई उसे अच्छे से अच्छे जो सारी चीजें चिकित्सा जो प्रोवाइड करी जाए उसके लिए था। इन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। ए बेंच ऑफ द जस्टिस द B.S. चौहान एंड द FMI द California is the health even the women of habituated of sexual intercourse and they cannot be given the precautions of the consist of particular cases। अब क्या फिर उसमें कुछ कहने लगे, अच्छा हमने नहीं, ये लड़की ने हमारे पे आरोप लगा रही है, जबरदस्ती हमारे साथ आई थी। इस तरह के लिए केस में जो B.S. चौहान और जो MF कलीफुल्ला ने पीठ में कहा गया कि भले जो एक महिला संभोग की आदत हो या नहीं हो, विशेष रूप से सम्मति का जन्म नहीं दे सकता कि भाई उसे आदत है या नहीं करती है, उसकी एग्री है नहीं है, लेकिन उसकी इस तरह की जो आपको जो अनुमति नहीं करने देता है कि इस तरह से करो आप। द क्रिमिनल रोल लॉ अमेंडमेंट जो एक्ट 2013 आपराधिक कानून जो अधिनियम 2013 विधायिका में जो भारतीय कानून नियंत्रण अधिनियम जो है धारा 53A को पेश करने के लिए 2013 में जो आपराधिक जो कानून संशोधन किया है, धारा क्या है भाई इसमें, अमेंडमेंट एविडेंस ऑफ इंटरक्टेज सेक्शन 53A द एविडेंस ऑफ द विक्टिम्स द कैरेक्टर्स एंड प्रोवाइड द सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ देयर आर द पर्सन कैन नॉट बी सेल्फ रिलेवेंट और शो द कंसेप्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट ऑफ। ये हमारा क्या है, ये बोल रहा है कि इसमें जो धारा 53A को संतुलित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम के संशोधन किया गया। किसी पीड़ित के चरित्र को या व्यक्ति को उसके पिछले यौन अनुभव को साक्ष्य के आधार पर जो सहमति और गुणवत्ता के मुद्दे पर प्रासंगिक नहीं होंगे कि भाई ठीक है उसका कैरेक्टर ऐसा है, मान लिया ठीक है भाई कोई मतलब उसकी बहुत सारे रिलेशन है या कुछ इस तरह से, लेकिन उस चीज को नहीं देख सकते। प्लस
जो है कि भाई उसका पहले अनुभव क्या है कि भाई वो इस तरह से इसमें मतलब उसकी जो रजामंदी है या नहीं है, तो उसके लिए भी नहीं। वाह द फॉरवर्ड क्या क्या भाई आगे बढ़ाने का रास्ता क्या है भाई। द सुप्रीम कोर्ट एट द ऑर्डर ऑफ द वर्कशॉप टू हील्ड द कम्युनिकेट्स द अप्रोप्रिएट्स ऑफ द प्रोसीजर और डिटरमाइन द सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ द रेप। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्टली द गवर्नमेंट्स ऑफ सर्कुलम्स और मेडिकल स्कूल्स एट द सोर्ट द पिटिशन लॉन्ग टर्म यूज्ड। आगे बढ़ाने का क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़न और बलात्कार को निर्धारित करने के लिए उचित प्रक्रिया को संप्रेषित करने के लिए कार्यशाला जो आयोजन को करने का भी आदेश दिया है कि इस तरह का ना की जाए ये सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मेडिकल स्कूल पाठ्यक्रम में शिक्षा करने का निर्देश दिया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अभ्यास का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसमें इसमें डालेंगे जो करिकुलम में। और द अगस्त दिस इज द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC the country of the medical education regulatory modify the modules for the forensic of medicals guidelines about the two finger test। इस साल अगस्त के शीर्ष चिकित्सा जो शिक्षा अधिनियम चिकित्सा भारतीय चिकित्सा NMC ने टू फिंगर टेस्ट के दिशा निर्देश को जो फोरेंसिक दवा के लिए संशोधित मॉड्यूल जारी किया। तो इससे रिलेटेड देखो सर्च देख लेना, सुप्रीम कोर्ट ने इसके कड़ा निंदा कर दिया कि बेटा जेल जाएगा जो इस तरह का जो करेगा जो टू फिंगर टेस्ट की बात करेगा, ठीक है। तो इससे मान में जो महिला है उनकी जो भी गरिमा को हनन होता है, उनके कानून के अधिकारों का भी हनन है, प्लस उनकी जो एक जो गरिमा है उनका सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं जस्टिस जो वर्मा कमेटी क्या है। जस्टिस वर्मा कमेटी सेक्शन 375 IPC। तो ये हमारा गवर्नमेंट राइट्स जो चैंपियन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बहुत ही निंदा की है इसमें, क्यों कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी टू फिंगर टेस्ट के लिए परफॉर्म किया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, निर्भया केस 2013 में केस हुआ था, तो उसके लिए देखो क्या बनी थी, हमारी जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, इसके बारे में पढ़ लेना। तो उसमें जस्टिस वर्मा कमेटी में क्या था, उसमें मना कर दिया था कि भाई पूरा कि भाई इस तरह से आप इस जो टू फिंगर टेस्ट के लिए। और एक देखो झारखंड में हुआ था, केस हुआ था 2016 में, उसमें लड़के ने लड़की को जो ऊपर जो ठीक है रजामंदी नहीं हुई तो उसने लड़की के ऊपर क्या डाल दिया था, जो वो जो कैरोसिन का मिट्टी का तेल डाल के उसके जो उसमें आग लगा दी। और आग लगाने पे जो उसमें उसको जो उसके बाद उस लड़की का बेचारी का क्या हुआ, टू फिंगर टेस्ट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आग बबूला हो गया इसमें भी। यार एक तो तुम मतलब इस तरह केस हो रहा है बेचारी के साथ, और दूसरी तरफ उस तरह से तुम मान ली टू फिंगर टेस्ट कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में बहुत तकड़ा एक्शन लिया था इसमें। तो वुमेन्स राइट्स क्या है भाई, सारे में चीज देखने होते चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी के IPC धारा 375 क्या है, महिला अधिकार चैंपियन क्या सुप्रीम कोर्ट के क्या है लिटरेचर सर्च में। और द प्रीलिम्स फिजिक्स के लिए देख सकते हैं द प्री वेक्टम। तो व्हाट इज द प्री जेम्स ऑफ एग्जामिन्स लीगल स्टेटस क्या है, कोर्ट स्टैंड्स क्या है, और हमारे गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, जो मैंने भी बताया, सारी चीजें देखनी है। अच्छा, पढ़ती योनि परीक्षण क्या है, इसकी कानूनी स्थिति क्या है, और इसका जो कोर्ट पे इस पर जो कोर्ट खड़ा है क्या नहीं क्या है। अच्छा, इस पे देखो यूपीएससी स्पेसिफिक क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो देखो क्वेश्चन बनेगा तो इसके लिए देख लेते हैं। जस्टिस वर्मा कमेटी वाज द फाउंड ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द चेंजेस ऑफ द क्रिमिनल कोड्स ऑफ व्हिच आर द पीपल द कनेक्टेड द सेक्सुअल असॉल्ट्स अगेंस्ट द वुमेन कैन ट्राइड क्विकली रिसीव द harsher the penalty। So second statement है, the committee has the suggested two finger test, they are the used for the measures and the suspense of the vaginals of muscles and the disc communities। तो what is the which is the above statement is correct, only one, only two, both one or neither one or neither two। तो इसमें जो both one तो ये करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। क्या है देखो हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, जस्टिस वर्मा कमेटी गठन जो आपराधिक हिंसा में बदलाव की सिफारिश के लिए किया गया था, पक्का किया गया था, अभी बताया जो मैंने। जो अपराधों की यौन उत्पन्न इसमें किया गया था, ये निर्भया की इसमें किया गया था 2013 में जो केस हुआ था। यौन उत्पीड़न के दोष लगाने के लिए तेजी से मुकदमा चलाने और कठोर दंड प्राप्त करने की अनुमति देगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारा, कमेटी ने सुझाव दिया है कि टू फिंगर टेस्ट जिसका इस्तेमाल योनि की मांसपेशियों के लचीलेपन के मापने के लिए किया जाता है बंद कर दिया जाए। तो वेरी क्या तभी मना कर दिया था। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिल सकता है आगे। अच्छा, मैन स्पेसिफिक के लिए दे सकते हैं। मैन स्पेसिफिक में क्या जाएगा, हाउ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज बी द चैंपियन ऑफ द वुमेन राइट्स। तो क्या है देखो, भारत कैसे भारत जो सर्वोच्च न्यायालय में लगातार खुद को जो महिलाओं के अधिकारों के लिए चैंपियन के रूप में दिखा रहा है कि एक के बाद एक इस तरह से बहुत सारे जो निर्णय दे रहा है महिलाओं के उस जो पक्ष में, उनके जो राइट्स की जो रक्षा कर रहा है, सारी चीजें देख रहा है, उनकी गरिमा की गरिमा की जो और उनके सम्मान की रक्षा कर रहा है। तो ये सारी चीज देखने मिली। एक तो यही लिख दोगे आप, उसमें से और भी जो है उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट हमारा जो इस तरह से जो बनता है क्वेश्चन, ये हमारा है
इसमें है ग्लायोफोसेट। क्या है भाई ये? तो इसको जो खेतों में छिड़काव किया जाता है, इसका यूज जो खरपतवार को खत्म करने में किया जाता था, यूजुअली चाय के बागानों में इसका इस्तेमाल किया जाता था, परंतु अब इसकी जो लीगली से जो भाई धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं इलीगली। पहले जो इलीगली तो कायम है, लीगली इसको करते हैं हम चाय के बागानों में, लेकिन अब इसको बंद कर दिया। गन्ना उगा रहे हैं उसमें भी खरपतवार के रूप में जो इसको यूज कर रहे हैं। अब बोलोगे यार जब वो चाय में कर रहे हैं तो इसमें वो बंद कर रहे हैं, तो सारी चीजों को देखेंगे क्या है क्या नहीं। ग्लायो एसिड क्या है जो 75 जो 35 ये सोने से बैन रखा, इतना हार्मफुल है। क्यों है ये? हमारे एनवायरनमेंट के लिए और स्वास्थ्य के लिए, तब भी हम यूज करते हैं। तो सरकार ने इस पर जो कदम उठाया है, सिर्फ आधा कदम उठाया, कैसे काम करेगा सारी चीज को देखेंगे। तो why India should be the banned, not just the investigates of the dangers of victims of glyphosate। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा जीएस पेपर 2 और 3 में कवर करेगा। इशूज रिलेटेड द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, द पॉपुलेशंस एंड द डिग्रेडेशंस। तो ये हमारा जो ग्लाइफोसेट है, तो ये हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट आर द फाइनली सेटिस्फाइड द फॉर्मल यूज ऑफ द ग्लाइफोसेट इज द वैल्यू the wickets of involves the health and the hazards humans of the animals। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से संतुष्ट और जो ग्लाइफोसेट का उपयोग व्यापक रूप से इस्तेमाल कर जाने वाला जो खरपतवारनाशी मानव जानवरों के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा है। हालांकि इसका उपयोग भी अभी प्रतिबंधित नहीं है। अच्छा, बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर ऑफ द फॉर्मल वेलफेयर इशूड अक्टूबर 21 तो 2022 रेस्टिगेटिव्स द ग्लाइफोसेट द वायु जो herbicides and the keatings of the health hazards of the humans and the animals। This is the decisions were taken to the considerings of reports of the expert committees of the consulting of the legislations। The health committee under the Institutes of 1960 एक्ट हमारा 1968 का। तो ये हमारा पार्श्वभूमि, इसके देख लेते बैकग्राउंड क्या। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण 21 अक्टूबर 2022 में नोटिस जारी किया, जिसमें मनुष्य और जानवरों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों का हवाला देते हुए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली शाकनाशी जो ग्लाइफोसेट का जो उपयोग प्रतिबंध कर दिया गया है। यह निर्णय जो विशेष समिति कमेटी ने और जो कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत जो गठित पंजीकरण के विमर्श करने के बाद लिया गया है। केवल जो अधिकृत कीट जो नियंत्रक ऑपरेटर को जो उपयोग करने की अनुमति है। अधिसूचना में केरल सरकार द्वारा ग्लाइफोसेट और जो डेरिवेटिव्स के रूप में जो वितरण और बिक्री उपयोग के लिए रोक लगाने के लिए 2019 में एक रिपोर्ट में आधारित की थी। अच्छा, बैंस क्यों है, प्रतिबंध क्यों है? सम द 35 कंट्री हैव द बैंस ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड ऑफ द ग्लाइफोसेट। दिस आर इंक्लूड द श्रीलंका भी है, नीदरलैंड भी है, फ्रांस है, कोलंबिया, कनाडा, इजराइल एंड अर्जेंटीना। इनमें तो बैन है पूरा तरह से। कुछ प्रतिबंध जो 35 देशों में जो ग्लाइफोसेट जो है उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया है। इसमें जो श्रीलंका, नीदरलैंड, फ्रांस, कोलंबिया, कनाडा, इजराइल, अर्जेंटीना शामिल है। इसके लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों में इसी तरह जो कदम उठाने के जो असफल रहे हैं इसमें। तो ग्लाइफोसेट क्या है? यह एक जो हर्बिसाइड है जो 1970 में विकसित किया गया था। तो हर्बिसाइड का एक एजेंट है जिसको आमतौर पर रासायनिक वांछनीय और जो अवांछित पौधों के विकसित मारने और जो बाधित करने के जैसे जो अवांछनीय जो कृषि जो खरपतवार हैं, जो आक्रामक प्रजातियां इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर द अप्लाइड केमिस्ट्री IPOC जो नाम प्रणाली के तहत जो इसका वैज्ञानिक नाम फास्फोमेथिल जो है जो गाइमिन है, तो पूछा जा सकता है भाई तो वनडे एग्जाम में। तो इसका यूजेस क्या है? जो इंडिया द फास्फेट ऑफ द अराउंड ओनली द क्रॉप्स ऑफ द नॉन क्रॉप्स एरियाज, दे आर द वीट्स, दे असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड द केरला, दे आर द मेजर टीज द प्लांटेशंस एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो भारत में ग्लाइफोसेट का उपयोग केवल चाय के बागान और जो गैर फसल क्षेत्र में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अनुमोदित किया गया था। असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, भारत और चाय बागान। अब देखो हमारे यूपी में बहुत यूज हुआ इस तरह से, ये हमारा जो स्टेट है यूपी उसमें, लेकिन इसमें कायम है गन्ने में, तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब किसान को थोड़ी ना पता हो, उसमें बेचारे को दिक्कत हो जाएगी इससे, उसको भी और फ्लैज इन्वायरमेंट को तो है ही है। तो लेकिन जो ग्लाइफोसेट जो खपत है, डेटा का एक अलग तस्वीर दिखती है, जिसमें सरकारी आंकड़ों को पता चलता है कि चाय की फसल नहीं होने के कारण राज्यों में खपत अधिक है। तो उदाहरण के लिए देख मिलते हैं फॉर जगह हाईएस्ट द कंजप्शन ऑफ द ग्लाइफोसेट इंडिजीनियस इन द अंडर द 2021 उत्तर प्रदेश जो हमारा कितना है 98% है परसेंट ऑफ द ओवरऑल कंजप्शन। द फॉलोड द गुजरात 2.9% और जम्मू एंड द कश्मीर में 2.6%, तमिलनाडु में 2%, असम में 1.6% एंड मध्य प्रदेश में 0.09% एंड द अदर्स। उदाहरण के लिए 2001 में
2020 और 2021 में, सॉरी, भारत में ग्लाइफोसेट स्वदेशी अब सबसे अधिक खपत उत्तर प्रदेश में खपत जो 89% है, और इसके बाद गुजरात में 2.9%, जम्मू कश्मीर में 2.6%, और आपका तमिलनाडु में स्थान पर 2%, असम में इस तरह से है। तो ये सारी चीजें देख मैंने पूरा आंकड़ा बता दिया आपको। तो कौन कौन क्या चिंता क्या है, हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लाइफोसेट रेंज ऑफ द कैंसर्स, reproductives and the developmental the toxic and the neurotoxicity of the immunotoxicity। तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी ग्लाइफोसेट के प्रभाव के लिए, जैसे कैंसर हो गया, प्रजनन क्षमता में दिक्कत होनी, प्रजनन में विकासात्मक जो विषाक्तता के लिए न्यूमोटॉक्सिसिटी और जो इम्यूनिटी की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी आपको। लक्षण में जलन होना, जिसके क्या क्या सिस्टम्स क्या है इसके क्या, तो किसी जलन होना, सूजन होना, जलन मुंह में, नाक में जो परेशानी होना, प्रिय जो स्वाद होना, कि ऊपर आने लगना, कि कुछ धुंधली और दृष्टि शामिल हो जाए, कम दिखना। भारत में ग्लाइफोसेट निरंतर उपयोग की अनुमति के लिए वैध विनाश जो शाकनाशी जो विषाणु जो फसलों के लिए व्यापक उपयोग के लिए योगदान होगा, वह लोग जो जानवर के परिणाम, यह लोग जानवरों और जो पर्यावरण के विषाक्त फैलाने के लिए भारतीय कृषि खेतों के लिए कृषि प्रतिबंध खतवारों के लिए खतरे में डालेगा। रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं, तो हर्बिसाइड क्या है, पेप्टिसाइड क्या है, और इंटीसाइड्स आर्टिकल 1968 क्या है, और ये हमारा साइक्लोनिटिक और जो 1968 का कीटनाशक अधिनियम क्या है, अबाउट द ग्लाइफोसेट क्या है, इट इज यूज फॉर द एनवायरमेंटल एंड द हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है स्पेसिफिक में देख सके। तो ग्लाइफोसेट के बारे में, इसका उपयोग और जो पर्यावरण के और स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड देखो 2019 में आया क्वेश्चन है, इंडिया द यूज ऑफ द the carboforms of the methods, the pathogenies of the forates, and ये देखो सारे नाम हैं इस तरह से, which is the appropriates of the chemicals used to the pesticides in agriculture, the protectives of protocol foods, and the fruits of the reapings of the agent or the miscaterings of agent of the composites। तो ये हमारा जो देख लेते हैं हिंदी में। भारत में जो कार्बिफोरम्स, मिथाइल पैरासाइट और जो पैरासाइट और जो फोरेट और जो ट्राइफोरेम्स के इस्तेमाल की आशंका नजर तो देखा जाता है। रसायनों का उपयोग 2019 में के रूप में किया जाता है। तो एक ये हमारा कीटनाशक किसी कीटनाशक में किया जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट देखने को मिलेगा हमारा, जो हम जिस पे बात करेंगे, इससे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ये हमारा नैनो बेस्ड द नैनो में तो एनोड ली आयन जो बैटरीज क्या है, जो लिथियम आयन जो बैटरी है वो आग पकड़ लेती है जल्दी से। तो जो जैसे फ़ोन की बैटरी है, तो अब जैसे भाई हमारे जितनी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो फ़ोन का यूज पड़ रहा है, और भी जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, तो हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो बैटरी ऐसी होनी चाहिए जो जल्दी चार्ज हो जाए। और अभी जो है आया, तो ये हमारा अर्थ डाउन टू अर्थ में आया हुआ कोई टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो साइंस टेक में से कवर करेंगे। तो न्यू मटेरियल्स ऑफ द परमिशंस ऑफ द इफेक्टिव द लिथियम आयंस ऑफ बैटरीज। तो ये हमारा रिसर्च फ्रॉम द IIT गांधीनगर एंड द जापान एडवांस इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड द एनोड द मटेरियल्स ऑफ आउटर द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक। तो ये अल्ट्रा फास्ट, तो इस तेजी से चार्ज करेगा, उसके बारे में न्यूज़ है। तो ये हमारा IIT गांधीनगर और जापान एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक एनोड सामग्री की खोज की है जो इलेक्ट्रिक वाहनों में अल्ट्रा फास्ट तेजी से चार्ज कर सकती है। डिटेल्स, इस नवाचार में प्रयोगशाला में वास्तविक जीवन के अनुवाद की क्षमता है। नई द्विआयामी 2D और सामग्री एनोड पर जो टाइटेनियम टेट्राइडेट I2B2 के लिए नैनो सीट का उपयोग करके जो विकसित किया गया है, जिसमें सैंडविच की जो ढेर जैसे दिखता है, जैसे सैंडविच दिखता है ना, वैसे जहाँ धातु के जो अणु बोरान की परतों पर मौजूद होते हैं। अच्छा, डिफरेंट फ्रॉम द एनोड, डिफरेंस कैसे है, विभिन्न प्रकार के एनोड क्या है। LIB के जो नकारात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में जो एनोड सामग्री होती है, जली आयन बैटरी के रूप में जुड़ी रहती है। लिथियम आयन के लिए मेजबान के रूप में कार्य करती है। बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज के लिए दौरान जो लिथियम आयन जो इंटरकलेक्शन की क्षमता रखती है। द ग्रेफाइट्स एनोड्स क्या होता है, ग्रेफाइट जो एनोड है हमारे, ग्रेफाइट के साथ जो LIB यानी अत्यधिक ऊर्जा घनत्व वाली जो एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन को एक बार चार्ज करने पर सैकड़ों किलोमीटर तक चली जाती है, ये इस तरह का जो। लेकिन हाल ही में चर्चा में मोर्चेबाजी इसकी जो चुनौतियों का सामने आगे का खतरों का ग्रस्त है, क्योंकि बहुत जल्दी इसके जो इसमें बैटरी के आग लगने वगैरह जो केसेस आए हैं। लिथियम टाइनेट जो एनोड क्या है भैया, लिथियम टाइनेट एनोड सुरक्षित और अधिक पसंदीदा विकल्प है, जो अभी आज करते हैं, जो फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी देता है, लेकिन जो इसके पास कम ऊर्जा घनत्व वाले, इसलिए अधिक चार्ज करने की आवश्यकता होती है, इसे बार बार गिरते हैं। फिर हमारा जो नैनो सीट आधारित एनोड क्या है, नैनो सीट आधारित जो एनोड सामग्री द्वारा
समक्ष ली गई जो आयन बैटरियों की एक और बढ़ती है। बड़ा दूसरी तरफ जो अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग मिनटों के भीतर जो चार्जिंग और लंबे से परतों धाराओं में 10,000 चक्र के एनोड पर तैयार करने के लिए नैनोशीट के लिए छिद्र युक्त का है। जब नैनोशीट के लिए एक तलीय प्रकृति और जो लहन शीटों को पकड़ने के लिए एक उच्च स्तर प्रदान करते हैं तो छिद्र आयनों के प्रसार में करते हैं। और एनोड प्रक्रिया के कारण जो TNSN का प्रयोग क्षरण को नहीं होता है, सांद्रता की बहुत अच्छी बनी रहती है और इससे जो हजारों डिस्चार्ज चक्रों के लिए वॉल्यूमेट्री विस्तार 40% से अधिक समानता पूरी करता है। भाई नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा टॉपिक जो है तो इंडिया वाटर जो वीक्स 2022। तो ये हमारी राष्ट्रपति जी आई थी तो यूपी में जब आई थी तो मुर्मू जी, तो इनके जब आई थी तो ये ड्रोन उड़ाने पे जो प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों है पूरा चीज़ देखेंगे भाई। हमारा प्रेसिडेंट इंडिया द इनॉग्रेट्स द 7th इंडिया वाटर पार्क क्या है इन्होंने, तो भारत के जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हो चुका है, जो मान लिया उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में इंडो एक्सपो सेंटर का 7वीं जल भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। सतत विकास की इनक्लूडिटी की सुरक्षित है ये थीम इसकी जो है। और डिटेल्स देख लेते हैं। यह नवंबर 5 नवंबर तक चलेगा। जल संसाधन विकास और गंगा विकल्प मंत्रालय द्वारा जागरूकता बढ़ाने के लिए तरीके से संसाधनों को सुरक्षित और उपयोग में प्रयास समारोह में आयोजित किया जाता है। और मंच पर जो उपयोग वैश्विक स्तर पर जो निर्माता और राजनेता शोधकर्ता और उद्यमियों के विचार प्रकट करने के लिए किया जाएगा। भारत जल सप्ताह 2022 के लिए डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भागी देश शामिल होंगे इसमें। अच्छा नेक्स्ट अब न्यूज है हमारे में लेके सेंसो अफ्रीका पैसिफिक कॉन्फ्रेंस क्या है भाई ये, तो ये हमारा Goa hosting the 3 days the civil air the navigators of the service organization SENSCO the conference from the 1st to the 3rd November तो ये हो चुकी। तो ये गोवा 1 से 3 नवंबर तक जो 3 दिवसीय जो सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेजबानी कर रहा है भारतीय विमान विपणन और एयरपोर्ट्स के लिए। तो ये हमारा जो कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। थीम क्या है, वैश्विक सोचो, थिंक ग्लोबल एंड द कोलैबोरेट द रीजनल्स एंड द एकम्प्लिश। तो ये हम स्थानियों को पूरा करो, ये है हमारी थीम है, पता होना चाहिए। 3 देशों के लिए एक जो एशिया प्रशांत क्षेत्रों में आगे बढ़ प्रतिनिधित्व और जो प्रशासक के रूप में मुद्दों पर चर्चा और सहयोग के लिए एशिया में विमान उद्योग के लिए भविष्य का आकार देने की मदद करेंगे। और आकाश के लिए वायु यातायात प्रणाली ASTS ग्लोबल काउंसिलिंग दृष्टिकोण बदल देंगे और 2045 में इसमें वास्तविकता में है। सम्मेलन में भविष्य में आसमान के लिए सेंसको और दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए क्षमता के रूप में डिजिटीकरण और स्वैच्छिकरण के लिए शामिल किया गया है। प्रतिनिधित्व के लिए कुछ अत्याधुनिक तकनीक भी देखे जा सकते हैं इसमें, जो क्षेत्र में हवाई यातायात प्रबंधन और आधुनिक बनाने में मदद करेंगे। और अबाउट द सेंसको, तो ये हमारा सेंसको क्या है, तो ये हमारा सिविल एविएशन सिस्टम हवाई यातायात प्रबंधन ATM उद्योग की जो वैश्विक आवाज है, जो हमारे भविष्य के आसमान के आकार दे रहा है। और जो ज्ञान जो संगठन और वैश्विक विशेषज्ञता नवाचार साझा करने के लिए उद्योग जोड़कर जो वैश्विक वायु और यातायात प्रदर्शन को देखता है। नेक्स्ट इसके जो सदस्य दुनिया में 90% से अधिक यातायात प्रदर्शन समर्थन करते हैं और इसमें हवाई नेविगेशन को सेवा प्रदान करता है। हवाई क्षेत्र में जो उपयोगकर्ता और ऑपरेटर, सूची निर्माता और विमान उपयोग आपूर्तिकरण शामिल है। अच्छा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है भारतीय महाद्वीप हवाई क्षेत्र उससे छठे जो समुद्री हवाई पेट पर एयर नेविगेशन सेवाओं के लिए प्रावधान जिम्मेदार है। IPCO के द्वारा भारत को सौंपी गया है। ये जो AAI भारत के द्वारा प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन के रूप में कार्य करता है, जो 1933 के हवाई अड्डों के लिए प्रबंधन का जिम्मेदार है, जिसमें 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जो 78 घरेलू और जो 10 कस्टम हवाई अड्डे हैं, 21 सिविल जो एनक्लेव शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है GST कलेक्शन के बारे में है। तो ये हमारा GST कलेक्शन ऑफ द अक्टूबर 2 हाईएस्ट एवर द केसेस ऑफ द सिग्निफिकेंस। तो ये हमारा GST कलेक्शन क्या है, ग्रोस, तो GST की ग्रोस गुड सर्विस टैक्स एंड द GST कलेक्शन द रोज हमारा जो 1,51,718 crores and October for the sales of the September the second highest level of the since rollout and the indirect tax of the design July 2017। अक्टूबर सकल माल और सेवा GST का जगह बढ़ाकर 1,51,718 करोड़ रुपए हो गया। सितंबर की जो बिक्री के लिए जुलाई 2018 में अप्रत्यक्ष प्रभाव की रोल आउट दूसरा उच्चतम स्तर है।
Even they are the domestic transportation of record, they are the highest growth of April 2022. Here the collection of the import fell down the 25% of the September to September 30% of August. The highest inflation rate क्या है भी? भारत में घरेलू लेन देन के लिए अप्रैल 2022 में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। आयात के संग्रह का हिस्सा सितंबर 28% और अगस्त तक 30% से गिरकर जो 25% हो गया। उच्च मुद्रास्फीति को जो अन्य कई उपयोग वस्तुओं के खुदरा कीमतों की वृद्धि होती है, हमारे सीजन की मांग और जो अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई जीएसटी के वृद्धि का समर्थन किया है। हालांकि जीएसटी संग्रह में हर साल वृद्धि गति अक्टूबर से बढ़कर जो 16.6% हो गई है, जो पिछले महीनों में जो प्रत्येक 25% से अधिक है। कारण क्या है? विशेषज्ञों को कहा गया त्योहार सीजन की शुरुआत के लिए जीएसटी राजस्व तेजी से आई है, जिसमें कम से कम 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और जीएसटी जो 20% से अधिक दर्ज की गई है। यह संग्रह जो सरकार को नए फोकस आने वाली महीनों के संग्रह में वृद्धि कर सकता है। तो भाई ये थी आज की हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। आपने देखा होगा किस तरह से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, और जो हमारे प्रीलिम्स स्पेसिफिक के क्वेश्चन वो भी देखे हैं, और जो हमारे मेंस के वो भी देखे हैं, प्लस जितनी भी हमारे जो पुलिस हो गया या ये वनडे एग्जाम हो गया, जितने भी हमारे टीचर के एग्जाम हैं या और एसएससी रेलवे जो उनसे बनने हुए क्वेश्चन भी आपको सारी चीज़ इसमें कवर की गई हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है, आपका अपना परिवार है भाई, देखो वीडियो को लाइक और शेयर कर